बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मफरूर इश्तिहारी मुजरिम मियां नवाज शरीफ ने लंदन बैठकर एक नाम नेहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक कंट्रोल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर टेबल पर जनाब वो चंद माइक रखे हैं और उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनको इजाज़त होती है। और फिर वहां पर सवाल क्या होते हैं, सवाल से ज़्यादा जनाब वो मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ें होती हैं। अब आप देखें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के असरात क्या हुए। उल्टा मियां नवाज शरीफ साहब साबित हो गए हैं कि वो अपनी बेटी से भी आगे हैं। अगर मरीम साहिबा जब भी तकरीर करती हैं या जब भी कोई इंटरव्यू देती हैं, कोई भी सवाल जवाब का सिलसिला होता है, तो वो 12वीं खिलाड़ी साबित होती हैं तहरीक इंसाफ के लिए। और ये खुद इमरान खान साहब कहते हैं वो जब भी बोलती हैं हमारा ही फ़ायदा करती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कमाल ही कर दिया है, इससे ज़्यादा फ़ायदा वो क्या कर सकते थे। अब असल में उनको परेशानी यह है कि उनको आदत है कि जजेस फ़ोन पर, यानी इनकी फ़ोन कॉल जाए और उसके मुताबिक फ़ैसले दें। इनको इफ्तिखार चौधरी का दौर याद आता है। इसी तरह उससे पीछे भी जब जजेस को फ़ोन करते थे, इनको ऑडियो और वीडियो नहीं मिल रही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। इनके लिए वो जो ब्रीफ केस लेकर इन माजी में लोग जाया करते थे, वो बात नहीं बन रही। ये वो चीफ जस्टिस नहीं है, ये मसला आ गया है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कानून साजी तो करवा ली अपने हक में कि जी कौमी असम्बली से कानून बना लिया, और आगे चलकर उनकी कोशिश है कि वो कानून पास भी हो जाए कि सुओ मोटो पर इनको सज़ाएं जो हो गई हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब की सारी सज़ाएं ही ख़त्म हो जाएं। यानी इनके लिए, इनकी ज़ात के लिए पूरी पार्लियामान इस्तेमाल हो रही है। कहने को वो लोगों के लिए है कि जनाब कानून साजी करें, नहीं, वो इनकी ज़ात के लिए कानून साजी हो रही है। आप देखें ज़रा, वो सारे MNA जो वहाँ पर हैं, सारे सेनेटर्स, उनका और कोई काम नहीं है कि मियां नवाज शरीफ और इन जैसे सज़ा याफ्ता लोगों के लिए कानून बनाया जाए, कानून बनाया जाए। इस काम के लिए हो रहा है काम। लेकिन मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं कि इनको तो वो धचके पड़ रहे हैं कि उफ। आप ये देखें, जो लोग इन्हीं के साथ रहे, आज जिनकी पार्टी इनकी इत्तेहादी है, उन्होंने इनको उड़ा कर रख दिया है। पहली चीज देखें, मैं सिर्फ, वैसे तो बहुत सी बातें इन्होंने की कि जी मेरे लिए सो मोटो क्यों नहीं लिया जाता। वो बाजवा साहब बड़े इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो लगता है कि इनके कहने पर ही वो इंटरव्यूज हुए हैं। बाजवा साहब ने कहा जी नवाज शरीफ के साथ वो आएंगे तो ठीक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, फलाना जो सारा रजीम चेंज हुआ, जो डील हुई उसमें, उस पर जी सो मोटो ले लें। इनकी ख्वाहिशात हैं, इनके कहने पर सो मोटो हो, इनके कहने पर बेंच हो। कहते जी हम बेंच नहीं मानते तो फैसला कैसे मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। यानी जब तक शरीफ कोर्ट नहीं बनेगी, ये किसी कोर्ट को नहीं मानते, ये नवाज शरीफ कोर्ट को ही सिर्फ मानते हैं, तो हम इसको नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि जी 500 रुपए पर चला जाएगा डॉलर अगर खुदा न खास्ता फैसला आ गया। फैसला नहीं देना, एक बात ये। दूसरा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया एक बड़े ज़बरदस्त साफ़ी उन्होंने, कि जी दूसरा ने कहा कि ये मसला जो है ना, कौमी मसला है, कोई ट्रक और रेडी वाले का मसला नहीं है। यानी इनके लिए ट्रक और रेडी वाला जो है वो तो कोई पता नहीं कोई छूत है। ट्रक और रेडी वाला वो मसला नहीं है इनके लिए। मतलब पाकिस्तान में 90% जो आबादी है ना, वो इसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है, ये ट्रक और रेडी जिसको कह रहे हैं। लेकिन वो लंदन में बैठे हैं, वो तो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, महंगी तरीन जगह पर वो शॉपिंग करते हैं। उनके लिए ये सारे कीड़े मकोड़े हैं, ट्रक रेडी वाले। इनका जो मसला होता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट इनके लिए बनी है, कौमी असम्बली सेनेट इन ट्रक रेडी वालों के लिए बना है, इन पाकिस्तान के लिए बना है, ये वॉइस रॉय साहब के लिए बना है। वॉइस रॉय होते थे ना, वो यहाँ आकर बैठा करते थे जनाब पाकिस्तान में बरतानिया से, तो ये वॉइस रॉय हैं, वो वहाँ बैठे हैं। इक़्तिदार जब आएगा तो यहाँ आ जाएंगे, उनको इक़्तिदार झोली में मिलना चाहिए। तो ये उनकी सोच है, वो नज़र आ रही है। और इसी तरह 500 रुपये तक डॉलर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं होंगे तो हम ये कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे मईशत को। ये वो थ्रेट कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी बता रहे हैं, सबको यहाँ पर बता रहे हैं कि जी हम नहीं तो देखना, हम पिच्ची उखाड़ कर रख देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये तो उनकी सोच है। लेकिन ये जो उन्होंने सारी कानून साजी की है ना जी, ये सारा काम जो उन्होंने खेला है, ट्रक रेडी वालों के लिए तो कुछ नहीं हो सकता। उनको तो देख लेना, उनको तो कतारों में मारना है। 20 से ज़्यादा लोग जहाँ बाग हो चुके हैं आटे की लाइनों में, 20 से ज़्यादा लोग राशन की लाइनों में। सिर्फ कराची में एक वाक़े में 12 लोग, जिनमें 8 ख़वातीन और बच्चे बताए जाते हैं, जो वहाँ पर तकसीम हो रहा था राशन, वहाँ पर भगदड़ मचने से जहाँ बाग हो गए। ये जो आटा तकसीम कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई, वहाँ पर लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, दर्जनों औरतें रो रही हैं, मर्द रो रहे हैं कि जी 3 दिन हो गए हम आ रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। वो आटे की लाइनों में ख्वार हो रहे हैं, मर गए हैं लोग, 10 लोग कम से कम जाम बाक हो गए हैं ये आटे के चक्कर में। ये जो ट्रक और रेडी वाले हैं ना, जिनके लिए पाकिस्तान नहीं है, इन्होंने कहना ये कोई मसला है, ये कौमी मसला है। मियाँ नवाज शरीफ का मसला कौमी मसला होता है, मियाँ नवाज शरीफ का मसला बस। बाकी ट्रक और रेडी वाले होते हैं वो कोई मसले होते हैं, उनके कोई मसला नहीं, वो कीड़े मकोड़े हैं, वो आटे की लाइनों में मरने के लिए हैं।
मसला सिर्फ ये है, यानी ये मुल्क बना इनके लिए, जिनके लिए यानी जिनके रायमंड में महल्लात होते हैं या वहाँ पर बरतानिया में एवन फील्ड, पार्क लेन जहाँ पर होते हैं, ये पाकिस्तान उनके लिए है, ये ट्रक रेडी वालों के लिए नहीं है। लेकिन जनाब इनको जवाब उन्हीं लोगों से मिल रहा है जो इनके इत्तेहादी रहे या इनके साथ हैं। अब मसलन मैं आपको 2-3 हवाले बता रहा हूँ कि जिन्होंने कानून साजी की ना अपनी ज़ात के लिए, उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो कहा वो तहरीक इंसाफ के हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने क्या कहा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज भी, जिनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कहते हैं जी नहीं ये तो हमारे नहीं है तो इमरान खान, लेकिन वो हैं पीपल्स पार्टी में ही। चाहे लतीफ़ को अभी तक किसी की जरूरत नहीं हुई उनको निकाल सके या एतजाज़ अहसन को निकाल सके। हाँ, आपने ये तो कर लिया कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को निकाल दिया, मगर वो भी क्या बात कर रहे हैं, वो भी आज ये कह रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है, वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। तो एतजाज़ साहब तो अब भी पीपल्स पार्टी में है ना, लतीफ़ को सज़ा भी पीपल्स पार्टी में है, वो भी इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एतजाज़ साहब ने कहा कि जो मफरूर मुजरिम होता है वो अपना अपील का हक खो बैठता है। खबर सादार GNN के प्रोग्राम खबर है में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एतजाज़ अहसन ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए नवाज शरीफ को मिलने वाले रिलीफ से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो मफरूर हो वो अपना राइट टू अपील ही गंवा बैठता है। इन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ साहब हों या कोई और पाकिस्तानी, इन्होंने अपना अपील का हक खो दिया है। इन्होंने फैसला किया है कि वो 8 हफ्ते की बजाय 4 साल से लंदन में रिहाइश पजीर हैं और रिहाइश पजीर रहेंगे, अदालत में पेश नहीं होंगे, इसलिए इनकी अपील तो सुनी ही नहीं जा सकती। एतजाज़ अहसन ने कहा कि फिर भी अगर किसी तरह से इनकी अपील सुनी जाती है तो इनको रिलीफ देने में सबसे ज्यादा इनकी मफरूरी हायल होगी। अच्छा, इसके साथ साथ इसी प्रोग्राम में सीनियर वकील सलमान अकरम राजा, जो मियां नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, पनामा के दौर में भी वो सारा जो केस हुआ था उसमें भी सलमान अकरम राजा साहब मियां नवाज शरीफ के वकील थे, और उन्होंने कहा है कि पार्लियामान को सियासी पार्टियों के ज़ोमा ही चलाते हैं। हमेशा से ऐसा होता है, आया है कि पार्लियामान में कुछ फैसले कुछ तबकात और ख़ानदानों के मफाद के लिए किए जाते हैं। ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान के मफाद के लिए, जरदारी ख़ानदान के मफाद के लिए फैसले हो रहे हैं जी। अच्छा, कुछ फैसले कुछ तबकात और ख़ानदानों के मफाद के लिए किए जाते हैं। ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। बाज़ औक़ात इन मामलों में मुँह मफाद भी शामिल हो जाता है। बाज़ औक़ात होता है कि किसी और को भी फ़ायदा हो गया, वरना तो ये नहीं ख़ानदानों को ही नहीं, तबकात को फ़ायदे के लिए जनाब कानून साजी हो रही होती है। ये ऐसे ही चल रहा है। ये सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं, आप सोचे ज़रा, ये माजी में शरीफ खानदान के वकील रहे हैं, ये वो बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और जो इनके लिए धचका है मियां नवाज शरीफ के लिए, ये तो वहाँ पर जनाब कह रहे हैं जी आ रहे हैं, यहाँ सारा कुछ अपना हो जाएगा, बस ये ईद के बाद मैं आ जाऊँगा और प्राइम मिनिस्टर का प्लेन होगा, जिस तरह इसहाक डार आया उसी तरह मैं आऊँगा, और सारे यहाँ तो यही है ना, ट्रक रेडी वाले जो हैं इनको छोड़ो, मेरे लिए जनाब अदालतों से फैसले लेकर और फिर मैं आ रहा हूँ। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूरशुदा बिल के नतीजे में नवाज शरीफ का केस फिर से खोला नहीं जा सकता। जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रशीद ने अली ज़फ़र से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को तैयार हाईजैकिंग केस में नाअहल करार दिया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह सज़ा बाद में ख़त्म कर दी थी। देखा, इफ्तिखार चौधरी चाहिए इनको वो अदालतें चाहिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज खुद नोटिस केस में जस्टिस काजी फाइसा के फैसले को सहाफ़ियों की शरारत करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। तो ये बहरहाल बातें चली। अब मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ मियां नवाज शरीफ के हवाले से, कि बड़ा कहा जाता है जी कि जी ये एक शख्स के लिए, मियां नवाज शरीफ ने कहा है इस तकरीर में, जी एक शख्स के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, ये है वो है, यानी इमरान खान, और कभी कहते हैं जी लाडला और इस तरह की बात। इमरान खान पर कोई 150 के लगभग केसेस हैं, 150 के लगभग, और ये खुद मानते हैं कि 40 केसेस तो सिर्फ इमरान खान पर ज़ाती तौर पर हैं, बाकी पार्टी पर हैं, ये खुद मानते हैं। अच्छा, अब इन केसेस में किसी एक में भी इमरान खान को सज़ा नहीं हुई, यानी अभी केसेस चल रहे हैं और ये केसेस इनके दौर में बने हुए हैं, ठीक है जी, नून लीग के दौर में। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर सज़ा हो चुकी है उनको, वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, उनके केस में उनको सज़ा हो चुकी है। इमरान खान साहब को अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई, उनके केस अगरचे बड़ी तेज़ी से चलाने की कोशिश हो रही है, यानी 150 के लगभग केसेस हैं, वो अभी केसेस हैं, अभी उन पर इल्ज़ामात हैं, कुछ जुर्म साबित नहीं हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब पर जुर्म साबित हो चुके हैं और उसके बाद वो यहां से वो जाली तरीके से 4 हफ्तों के लिए गए और वापस ही नहीं आए, मफरूर हैं, भागे हुए हैं, और उनको सजा हुई नून लीग के दौर में। कोई इमरान खान ने केस नहीं बनाया था, यहां पर इमरान खान के खिलाफ नून लीग के दौर में सजा हुई है। और क्या मियां नवाज शरीफ के घर पर इस तरह हमला हुआ है, इस तरह के आंसू गैस के शेल चलाए गए उनके घर पर,
और जो कुछ इनके साथ हुआ है, क्या मियां नवाज शरीफ के लोगों को गायब किया गया, उनके इर्द गिर्द इस तरह के मुकदमात बने, उन पर करप्शन के मुकदमात हैं मियां नवाज शरीफ पर जो साबित हो गए, सजा हो गई। इमरान खान पर जो ज़्यादातर मुकदमात हैं वो नक्स अमन के हैं, कोई गद्दारी का है, कोई दहशतगर्दी का है, कोई दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का है, करप्शन का नहीं। वो एक आज जाकर उन्होंने बड़ी बनाया मुश्किल से वो घड़ी का मामला कि जी घड़ी क्यों बेच दी, वो अब आ रहा है सारा कुछ, पहले ही आ चुका है। जिनकी बेटी ने अनानास नहीं छोड़ा तो खुद घड़ियाँ, गाड़ियाँ सब कुछ ले गए, खिलाफ कानून ले गए। और अभी जो 1990 और 2001 तक का आना है रिकॉर्ड, उसमें देखिएगा क्या है। तो दोनों में फ़र्क है। इत्तेजाज सब सही कहते हैं, लाडले तो ये रहे हैं जिनको सजाओं के बावजूद बाहर चले गए, जिनको केसेस चल रहे थे, जिस दिन फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे भी वज़ीर आला बन गए। अब आप सोचिए, मरीम साहब आज देख लीजिए, सरकारी प्रोटोकॉल, क्या क्या केस है उनके हवाले से, सरकारी प्रोटोकॉल इस तरह लेते हैं। तो सिस्टम का लाडला कौन है वो भी सबको नज़र आ रहा है। और इमरान खान आज भी यहाँ पर है, इतने केसेस के बावजूद भी यहाँ पर है। वो बाहर जा सकता है लेकिन नहीं जा रहा। लेकिन मियाँ साहब देखिए आने को तैयार नहीं है, हुकूमत होते हुए आने को तैयार नहीं है। वो गारंटी चाहते हैं, लिख कर दिया जाए हर तरह से, यहाँ से ऐलानात करें जनाब, यहाँ पर नवाज शरीफ जजेस हों, उनकी यकीन दहानी हो, फिर वो आने को तैयार है। ये फ़र्क है दोनों में, ये तो हालात हैं। तो मियाँ साहब अब वो समझते हैं कि आ भी गए तो जनाब आप देख लीजिएगा क्या होता है, जो यहाँ पर हालात हो गए हैं। और वैसे भी इतने साल उन्होंने बाहर रहकर उन्हें साबित कर दिया है कि वो मौका मिलने पर यानी हमेशा निकल जाते हैं, डील करके मुल्क से जाते हैं हमेशा, और झूठ बोलते हैं जी हमने डील नहीं की, 10 साल का माहिदा करके निकल जाते हैं, फिर आते हैं तो डील के चक्कर में आते हैं, फिर निकलते हैं तो डील के चक्कर में निकल जाते हैं। तो ये फ़र्क है मियाँ नवाज शरीफ में और इमरान खान में। तो बहरहाल बातें करने को तो जितनी मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन जो हकीकत है, जो हक़ाइक़ हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता, वो सबके सामने है। तो देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आने में कितना कामयाब होते हैं, या ये जो अपने लिए वो सहूलतें चाह रहे हैं और तरमीम चाह रहे हैं, कानून बना रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, इसके बाद वो कितने कामयाब होते हैं। और जो ये हमले कर रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट पर, इसमें वो कितने कामयाब होते हैं, किस तरह से अब कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो गई है। तो अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।